सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मंगल के रोज वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 पर उबूरी रोक लगाने से इनकार करते हुए मरकजी हुकूमत से कई अहम सवालात उठाए। अदालत ने इस मामले में 100 से ज्यादा दायर दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान कहा कि वो कानून को फिलहाल मुअत्तिल नहीं करेगी, लेकिन इसकी आईनी जवाज का बारीक बीनी से जायजा लिया जाएगा। जस्टिस संजीव खन्ना की सरबराही वाली बेंच ने मरकज से इस्तफसार किया कि अगर वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की शमूलियत को जायज करार दिया जा रहा है तो क्या हुकूमत हिंदू मजहबी ट्रस्टों में मुसलमानों को भी शामिल करने की इजाजत देगी। अदालत ने इस सवाल के जरिए मजहबी आज़ादी और बराबरी के उसूलों पर रोशनी डाली। दरख्वास्त गुजारों की नुमाइंदगी करते हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल और दीगर वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तरमीमी कानून आइन के आर्टिकल 26 की खिलाफ वर्जी है, जो मजहबी इदारों को अपने मजहबी उमूर खुद चलाने की आज़ादी देता है। वकला का कहना था कि गैर मुस्लिम अफराद को वक्फ बोर्ड में शामिल करना मुसलमानों के मजहबी मामलात में मदाखलत करना है। अदालत ने वक्फ बोर्ड यूजर के तस्वुर पर भी सवाल उठाए, जिसके तहत वो जायदादें जो तवील अरसे से इबादत या रिफाई कामों के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, उन्हें वक्फ माना जाता है, चाहे वो रजिस्टर्ड ना हो। अदालत ने वाज़ेह किया कि ऐसी जायदादों को डी नोटिफाई करना हसास मसला है और इस पर गौर किया जाएगा। समाअत के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से वक्त तलब किया, जिसके बाद बेंच ने अगली समाअत की तारीख 17 अप्रैल 2025 दोपहर 2 बजे मुकर्रर की गई है। कोर्ट कन्विंस हुआ और कोर्ट पहले से भी जानता था, ये बेंच पूरा समझती थी कि ये मामला क्या है। बेंच ने 4 पॉइंट को है रेज किया उसमें। बेंच ने पहले कहा कि नोटिस तो हम इस पे इशू करेंगे, जो सॉलिसिटर जनरल है उसको कहा कि हम आपको नोटिस इशू करते हैं, ठीक है, नोटिस इशू करेंगे हम, लेकिन हम इसके ऊपर ये कोई पार्लियामेंट एक्ट बनाती है तो उसके ऊपर स्टे नहीं लगाते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, ये केस एक एक्सेप्शनल केस है जिसके लिए हम इस पे इंटरिम स्टे देंगे, हम इस पे इंटरिम रिलीफ देंगे। इंटरिम रिलीफ जो है कोर्ट ने ये कहा कि हम अभी डिक्टेट करा रहे हैं इंटरिम ऑर्डर, उसमें उन्होंने हमें क्या क्या रिलीफ दिया। पहला रिलीफ दिया कि एक्स ऑफिशियो को छोड़ करके बाकी जो भी मेंबर होंगे वो सब मुस्लिम होंगे, ये हम लगाते हैं। दूसरी चीज, जो कलेक्टर अगर जाकर के सर्वे करता है तो वो कलेक्टर जाके सर्वे करने से पहले कोई उसका नेचर नहीं चेंज कर सकता और करने से पहले हमारे यहाँ एप्लीकेशन लगाएगा इस कोर्ट में आके। तीसरा, ये उस कोर्ट ने कहा कि जो भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो वक्फ बाय यूजर है या चाहे वो रजिस्टर्ड है, उसका डी नोटिफाई नहीं करेगी सरकार जब तक हम ये मामला नहीं सुन रहे हैं। तो चारों ही चीजें हमें चाहिए थी और यही चीजें कोर्ट समझ चुका और इसी चीज के ऊपर कोर्ट हमें जो है वो इंटरिम ऑर्डर दे रहा है। तो तुषार मेहता लिटरली गिड़गिड़ाने लगे कोर्ट के सामने कि हमें और सुन लिया जाए, हमें और टाइम दे दिया जाए, हमें कल के लिए रख दिया जाए। तो जज ने काफी रजिस्ट होकर के फिर हमने भी कहा कि ठीक है, आप इनको अपॉर्चुनिटी दीजिए, मिस्टर मेहता को आप सुनिए और फिर हम भी कल और कुछ सुनाएंगे कोर्ट को, और कल 2 बजे के लिए ये रखा गया है। अल्टीमेटली ऑर्डर पास नहीं हुआ है, जो ऑर्डर पास नहीं हुआ, लेकिन जजेस क्या चाहते हैं, कोर्ट कैसा सोच रहा है वो हमें पता चल गया और कोर्ट किस तरीके से फैसला, कोर्ट पूरा मैटर समझ चुका है, सेंसिटिविटी समझ चुका है और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे जो है वो वायलेट हो रहा है वो कोर्ट समझ चुका है। अच्छा, नोटिस इशू किया गया है, कुछ इस तरीके की बात सामने आई है या कुछ एफिडेविट वगैरह फाइल करने को कहा गया है? नहीं, अभी क्या है, कल डिसाइड कोर्ट ने कहा कि अब मिस्टर मेहता हम आप नोटिस इशू करेंगे और आप जो है जवाब दे दीजिएगा। तो मेहता ने खुद कहा कि सर आप मुझे इशू कर दीजिए, हम 15 दिन में इसको सुन के 15 दिन के अंदर हम एफिडेविट ले आएंगे, डे टू डे आप इसको सुन लीजिए, आप स्टे मत लगाइए। जज ने कहा कि नहीं, स्टे लगाना जरूरी है, इंटरिम रिलीफ देना जरूरी है, बिकॉज इट्स एन एक्सेप्शनल केस जी। तो कल हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी पिटीशन जो है मुजीबुर रहमान साहब, उसको कब सुनने की बात कही है कोर्ट ने? वो तो इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगी। जज साहब ने ये कहा है कि जिसकी पिटीशन आज 11 बजे तक आ गई थी उसको आज सुना गया है। कुछ लोगों ने मेंशन की अपनी पिटीशन, उनको जज साहब ने नहीं सुना है, कोर्ट ने नहीं सुना उसको। वो नेक्स्ट जो है जब वो लिस्टिंग होगी, स्क्रूटनी पार करके जब आएगी तब उसको देखा जाए। इसी तरह की मजीद जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। हमारे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें। जनता रिपोर्टर, आम जनता की आवाज।